कंजर्वेटिव फोर्स है, इंपॉर्टेंट नोट है, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन जीरो होता है। जैसे मान लीजिए किसी ब्लॉक को हम ए से बी तक ऊपर उठाते हैं और ए से बी के बीच का जो हाइट है वो है एच है, तो हम देखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा ए से बी तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वो होगा W1 इक्वल टू माइनस ऑफ mgh। यहाँ पर माइनस साइन बता रही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एंड डिस्प्लेसमेंट h दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब आप ए से बी तक ले जाते हो ब्लॉक को, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg नीचे की तरफ लगती है एंड ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट h ऊपर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यही ये माइनस साइन बता रही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एंड डिस्प्लेसमेंट h दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम देखते हैं कि बी से ए तक जाने में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा कितनी वर्क डन होगी, तो होगी W2 इक्वल टू mgh। यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब आप बी से ए की तरफ जाते हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट h भी नीचे, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं कि राउंड ट्रिप में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा कितनी वर्क डन हुई। राउंड ट्रिप मतलब आप ए से बी गए और वापस बी से ए पर आ गए, तो हम वो होगा W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना है? माइनस ऑफ mgh। W2 कितना है? तो mgh, और दोनों को जोड़ते हैं तो हमको जीरो मिलती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा राउंड ट्रिप में जो वर्क डन मिल रही है ना, वो जीरो मिल रही है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब आप बोल सकते हैं कि द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग ए राउंड ट्रिप इज जीरो।